सात राजा मांधाता के वंशज। इस अध्याय में मांधाता के वंशजों का वर्णन हुआ है और उसी प्रसंग में पुरुकुत्स तथा हरिश्चंद्र की भी कथाएं दी गई हैं। मांधाता का सबसे प्रसिद्ध पुत्र अम्बरीश था, जिसका पुत्र यौवनाश्व हुआ और यौवनाश्व का पुत्र हरित हुआ। ये तीनों पुरुष मांधाता के वंश में सर्वश्रेष्ठ थे। मांधाता के दूसरे पुत्र पुरुकुत्स ने सर्पगण की बहन नर्मदा से विवाह किया। उसका पुत्र त्रसहस्य हुआ, जिसका पुत्र अनरण्य था। अनरण्य का पुत्र हर्यश्व हुआ और हर्यश्व का पुत्र प्रारोण था। प्रारोण का पुत्र त्रिबंधन हुआ, जिसका पुत्र सत्यव्रत हुआ, जो त्रिशंकु भी कहलाता था। जब त्रिशंकु ने एक ब्राह्मण पुत्री का अपहरण किया तो उसके पिता ने इस पाप कर्म के लिए उसे शाप दिया, जिससे वह शूद्र से भी अधम एक चंडाल बन गया। बाद में विश्वामित्र के प्रभाव से वह स्वर्ग लाया गया, किंतु देवताओं के प्रभाव के कारण उसे पुनः नीचे गिरना पड़ा। तो भी विश्वामित्र ने उसे नीचे गिरते हुए बीच में ही रोक दिया। त्रिशंकु का पुत्र हसिश्चंद्र था, जिसने एक बार राजसूय यज्ञ किया, किंतु विश्वामित्र ने चालाकी से उसकी सारी संपत्ति दक्षिणा में ले ली और उसे अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया। इससे विश्वामित्र तथा वशिष्ठ में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। हसिश्चंद्र के कोई संतान न थी, लेकिन नारद के कहने पर जब उसने वरुण की उपासना की तो उसके रोहित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। हरिश्चंद्र ने वचन दिया था कि वरुण यज्ञ के लिए रोहित की बलि दी जाएगी। वरुण ने हरिश्चंद्र को इस यज्ञ के लिए बारंबार स्मरण कराया, किंतु पुत्र स्नेह के कारण उसको बलि देने से बचने के लिए वह बहाने बनाता रहा। इस तरह समय बीता गया और उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो गया। तब वह लड़का हाथ में धनुष बाण लेकर अपने जीवन की रक्षा करने के लिए जंगल चला गया। इसी बीच हरिश्चंद्र को वरुण के आक्रमण के फलस्वरूप जलोदर हो गया। जब रोहित को अपने पिता को बीमारी का पता लगा तो वह राजधानी में वापस आना चाहता था, किंतु इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। इंद्र के कहने से रोहित जंगल में 6 वर्षों तक रहा और फिर घर लौटा। उसने अजिगर्त के द्वितीय पुत्र शंशेप को खरीदकर उसे अपने पिता को दे दिया, जिससे उसकी पशु बलि चढ़ सके। इस तरह यज्ञ संपन्न हुआ। वरुण तथा अन्य देवता शांत हुए और हरिश्चंद्र रोग मुक्त हो गया। इस यज्ञ में विश्वामित्र होता पुरोहित थे, जमदग्नि अध्वर्यु थे, वशिष्ठ ब्रह्मा थे और अयास्य उद्गाता थे। इंद्र ने इस यज्ञ से परम प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को सुनहला रथ दिया और विश्वामित्र ने उसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है कि हरिश्चंद्र ने किस तरह सिद्धि प्राप्त की। श्री शुक उवाच मांधातु पुत्र प्रवरो अम्बरीश प्रकीर्तित पितामहेन प्रवृत्तो यौवनश्रस्तु तत्सुतः हरितस्तस्थ पुत्रो 5 भून मांधात्र प्रवरा इसे। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, मांधाता का सर्वप्रमुख पुत्र अम्बरीश नाम से विख्यात हुआ। अम्बरीश को उसके बाबा यौवनाश्र ने पुत्र रूप में स्वीकार किया। अम्बरीश का पुत्र यौवनाश्र हुआ और यौवनाश्र का पुत्र हरित था। मांधाता के वंश में अम्बरीश, हरित तथा यौवनाश्र अत्यंत प्रमुख थे। नर्मदा भ्रातृभिर्दत्ता पुरुकुत्साय योग्य त्यारसातलनी तो भुजगेंद्र प्रयुक्तया। 2 नर्मदा के सर्प भाइयों ने उसे पुरुकुत्स को दे दिया। वासुकी द्वारा भेजे जाने पर नर्मदा पुरुकुत्स को ब्रह्मांड के निम्न भाग रसातल में ले गई। तात्पर्य शुकदेव गोस्वामी मांधाता के पुत्र पुरुकुत्स के वंशजों का वर्णन करने से पूर्व सर्वप्रथम यह बतलाते हैं कि पुरुकुत्स नर्मदा से किस तरह ब्याहा गया, जिसे उसे रसातल ले जाने के लिए प्रेरित किया गया। गंधर्वान्वधितित्रवध्यान्लय विष्णु शक्तिधक नागालब्धवर सर्पाद भयवान स्मरतामिदम। 3 रसातल में भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने के कारण पुरुकुत्स मारे जाने के योग्य सभी गंधर्वों का बंध करने में समर्थ हो गया। पुरुकुत्स को सर्पों से यह वर प्राप्त हुआ कि जो कोई नर्मदा द्वारा रसातल में उसके लाए जाने के इतिहास को स्मरण करेगा, उसे सर्पों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। त्रसहस्यु पौरुकुत्सोयो 5 निरण्यस्य देहकृत हरेश्रस्तत्सुतस्तस्मात् प्रारणो 5 था त्रिबंधन। 4 पुरुकुत्स का पुत्र त्रसहस्यु हुआ, जो अनरण्य का पिता था। अनरण्य का पुत्र हर्यश्व हुआ, जो प्रारोण का पिता बना। प्रारोण का पुत्र त्रिबंधन हुआ। तस्य सत्यव्रत पुत्रस्तिषद्रभिउति विशुत प्राप्त स्नान डालता शपात गुरो कौशिक तेजसा। 5 स श्रीरोगतः स्वर्गमद्यापि दिव्य हृष्यते पाति तो 5 वाकिश्रा देवस्तेने स्तंभितो बलातु। 6 त्रिबंधन का पुत्र सत्यव्रत था, जो त्रिशंकु नाम से विख्यात है। क्योंकि उसने विवाह मंडप से एक ब्राह्मण पुत्री का अपहरण कर लिया था, इसलिए उसके पिता ने उसे चंडाल बनने का शाप दे दिया, जो शूद्र से भी नीचे होता है। तत्पश्चात विश्वामित्र के प्रभाव से वह सदैह स्वर्गलोक गया, किंतु देवताओं के पराक्रम से वह पुनः नीचे गिर गया। तो भी विश्वामित्र की शक्ति से वह एकदम नीचे नहीं गिरा।
आज भी वह आकाश में सिर के बल लटकता देखा जा सकता है। त्रिषडुभो हरिश्चंद्रो विश्वामित्र वसिष्ठयो अनिमितम भूदुदपक्षिणोर्बहुवार्षिकम। 7 त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ। हरिश्चंद्र को लेकर विश्वामित्र तथा वशिष्ठ में युद्ध हुआ। वे दोनों पक्षी के रूप में बदले जाकर वर्षों तक लड़ते रहे। तात्पर्य, विश्वामित्र तथा वशिष्ठ सदा एक दूसरे के शत्रु बने रहे। पहले विश्वामित्र क्षत्रिय थे और अपनी कठोर तपस्या द्वारा ब्राह्मण बनना चाहते थे, किंतु वशिष्ठ उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इस तरह दोनों में नित्य विरोध उत्पन्न होता रहा, किंतु बाद में विश्वामित्र के क्षमा मांगने पर वशिष्ठ ने उसे स्वीकार कर लिया। एक बार हरिश्चंद्र ने एक यज्ञ किया जिसके पुरोहित विश्वामित्र बने, किंतु अप्रसन्न होने के कारण विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की सारी संपत्ति दक्षिणा के रूप में मांग ली। यह वशिष्ठ को अच्छा नहीं लगा, अतः वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में युद्ध हुआ। इस घोर युद्ध में उन्होंने एक दूसरे को शाप दे डाला। एक ने कहा तुम पक्षी बन जाओ और दूसरे ने कहा तुम बतख बन जाओ। इस तरह दोनों पक्षी बनकर वर्षों तक हरिश्चंद्र के कारण लड़ते रहे। हम देखते हैं कि सौड्र जैसा महान योगी काम वासना का शिकार बना और वशिष्ठ तथा विश्वामित्र जैसे महर्षि पक्षी बने। यही तो भौतिक संसार है। अनहम धरो न लोका पुनरावर्तिनो। 5 जून इस भौतिक जगत में या इस ब्रह्मांड में कोई भौतिक गुणों में कितना ही महान क्यों ना हो, उसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग सहने पड़ते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि यह संसार मात्र कष्टमय है, दुःखालयम शाश्वतम। भागवत का कथन है, पढ़ने पर यधिदास, यहाँ प्रत्येक पद पर संकट है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करने के कारण मानव समाज के लिए सर्वोच्च वर है। सो 5 न पत्यो विश्वनात्मा नारट्टस्य उपदेष्टय वरुणं शरणं यात पुत्रो में जायता प्रभो। 8 हरिश्चंद्र के कोई पुत्र न था, अतएव वह अत्यंत खिन्न रहता था। अतएव एक बार नारद मुनि के उपदेश से उसने वरुण की शरण ग्रहण की और उनसे कहा, हे प्रभु, मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्या आप मुझे एक पुत्र दे सकेंगे? यदि वीरो महाराज तेनावत्वा यजे इति तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहित। 9 हे राजा परीक्षित, हरिश्चंद्र ने वरुण से याचना की, हे प्रभु, यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं आपकी तुष्टि के लिए उसी से एक यज्ञ करूंगा। जब हरिश्चंद्र ने यह कहा तो वरुण ने उत्तर दिया, एवमस्तु। वरुण के आशावान से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। जात सुतोहानि नार्मा यजस्वेति 5 बवीट यदा पशु निर्दशः स्यादत्मेन्द्रियो भवेदिति। 10 अतः जब पुत्र उत्पन्न हो गया तो वरुण ने हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, अब तुम्हारे पुत्र हो गया है, तुम इस पुत्र से मेरा यज्ञ कर सकते हो। इसके उत्तर में हरिश्चंद्र ने कहा, पशु अपने जन्म के 10 दिन बाद ही यज्ञ बलि दिए जाने के योग्य होता है। निर्दशे च स आगत्य जस्वेत्या सोवनवीतो दंता पशोरव्यायरनथ में इंद्रियो भवेदिति। 19 10 दिन बाद वरुण पुनः आया और हरिश्चंद्र से कहा, अब तुम यज्ञ कर सकते हो। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब पशु के दांत आ जाते हैं तो वे बलि देने के योग्य शुद्ध बनता है। दंता जाता यजस्वेति स प्रत्याहात 5 भवीतो यदा पतंत्यस्य दनंता अथ मेन्द्रियो भवेदिति। 12 जब दांत उग आए तो वरुण ने आकर हरिश्चंद्र से कहा, अब पशु के दांत उग आए हैं, तुम यज्ञ कर सकते हो। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब इसके सारे दांत गिर जाएंगे तो यह बलि के योग्य हो जाएगा। पशोर्नित्यता दंता यजस्वेत्या 5 प्रवीतो यदा पशुनो पुनर्दंता जायन्ते डथ पशु शुक्षी। 13 जब दांत गिर चुके तो वरुण फिर आया और हर्षविद से बोला, अब पशु के दांत गिर चुके हैं और तुम यज्ञ कर सकते हो। किंतु हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब पशु के दांत फिर से उग आएंगे तो वे बलि देने के लिए अत्यंत शुद्ध होगा। पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहात 5 प्रवीतो सानाहि को यदा राजनाजयो 5 ठपशु शुचि। 14 जब दांत फिर से उग आए तो वरुण फिर आया और हरिश्चंद्र से बोला, अब तुम यज्ञ कर सकते हो। किंतु तब हरिश्चंद्र ने कहा, हे राजा, जब बलि का पशु क्षत्रिय बन जाता है और वह अपने शत्रु से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाता है, तभी वह शुद्ध बनेगा। इति पुत्रानुरागेण स्नेह्यंतरिचेत्सा कालान्वज्ञायता ततपुक्त देवस्तमक्षत। 15 हरिश्चंद्र अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। इस स्नेह के कारण उसने वरुण देव से प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस तरह वरुण समय आने की प्रतीक्षा करता रहा। रोहितस्तद्भिज्ञाय पितु कर्म चिकीर्पितम प्राण परिपूर्धनुष्पानिरण्य प्रतिपद्मयत। 196 रोहित समझ गया कि उसके पिता उसे बलि का पशु बनाना चाहते हैं।
अतएव मृत्यु से बचने के लिए उसने धनुष बाण से अपने आप को सज्जित किया और वह जंगल में चला गया। पितरन वरुण ग्रस्तां श्रुतजात्माहुद्रम रोहितो ग्राम्याय तमिंद्र प्रतिषेधत। 17। जब रोहित ने सुना कि वरुण के कारण उसके पिता को जलोदर रोग हो गया है और उसका पेट फूल गया है तो वह राजधानी लौट आना चाहता था, लेकिन राजा इंद्र ने ऐसा करने से उसे मना कर दिया। भूमि पर्यटन पुण्य तीर्थ क्षेत्र निषेवन रोहितायादिश चक्र 105 प्यारणे औसत समाम। 18। राजा इंद्र ने रोहित को सलाह दी कि वह विभिन्न तीर्थ स्थानों तथा पवित्र स्थलों की यात्रा करे, क्योंकि ऐसे कार्य पवित्र होते हैं। इस आदेश का पालन करते हुए रोहित 1 वर्ष के लिए जंगल में चला गया। एवं द्वितीय तृतीय चतुर्थ पर्ण में तथा अभेत्याभेत स्थविरो विप्रो भूत्वा वृत्रहा। 19। इस तरह द्वितीय तृतीय चतुर्थ तथा पंचम वर्षों के अंत में जब जब रोहित अपनी राजधानी लौटना चाहता तो इंद्र एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उसके पास पहुंचता और वापस जाने के लिए उसे मना करता। वह गत वर्ष जैसे ही शब्दों को फिर से दोहराता। पश्चन्वत्सुरंतन्र चरित्वारोहितः पुरीम उपकप जनजीघरता दक्रीणान मध्यम सुतम शुनः शेफन पशुआं पितरे प्रदाय संबंधत 20। तत्पश्चात 6ठे वर्ष जंगल में घूमने के बाद रोहित अपने पिता की राजधानी में लौट आया। उसने अजीगर्त से उसके दूसरे पुत्र शुनशेफ को मोल लिया। फिर उसे लाकर अपने पिता हरिश्चंद्र को भेंट किया, जिससे वह बलि पशु के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। उसने हरिश्चंद्र को सादर नमस्कार किया। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों मनुष्य को किसी भी कार्य के लिए खरीदा जा सकता था। हरिश्चंद्र को ऐसे व्यक्ति को खोज थी जिसको बलि यज्ञ में पशु के रूप में दी जा सके और इस तरह वरुण को दिया गया वचन पूरा किया जा सके। इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति से एक मनुष्य खरीदा गया। लाखों वर्ष पूर्व पशु बलि तथा दास व्यापार दोनों प्रचलित थे। वास्तव में ये अनंत काल से चले आ रहे हैं। ततः पुरुष मेधेन हरिश्चंद्रो महायशा मुक्तोद्रो 5 यजत देवान वरुणादीन महत्कथय। 25। तत्पश्चात इतिहास के महापुरुष एवं सुप्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र ने एक मनुष्य की बलि देकर महान यज्ञ संपन्न किया और सारे देवताओं को प्रसन्न किया। इस प्रकार वरुण द्वारा उत्पन्न किया गया उसका जलोदर रोग जाता रहा। विश्वामित्रो 5 भव तस्मिन् होता चाद्वर्युरात्मवान जमदग्निर्भूदुहा वसिष्ठोड्यास्त सामग। 22। उस पुरुष में यज्ञ में विश्वामित्र होता थे, आत्मवान जमदग्नि अध्वर्यु थे, वशिष्ठ ब्रह्मा थे और अयास मुनि साम गायक थे। तस्मै तुष्टोद्दावेन्द्र शातकौम्भम्यं रथम शुनः शेपसे महात्म्यमुपृष्ठार्थ प्रचक्यते। 23। हरिश्चंद्र से अत्यंत प्रसन्न होकर राजा इंद्र ने उसे सोने का रथ दान में दिया। शुनःशेप की महिमाओं का वर्णन विश्वामित्र के पुत्र के वर्णन के साथ साथ प्रस्तुत किया जाएगा। सत्यसाकृति हृष्ठा सभार्य से चर भूते विश्वामित्रो भूषण प्रीतुद्दावेता गतिम। 24। विश्वामित्र ने देखा कि महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सहित सत्यप्रिय सहिष्णु तथा डर था। इस तरह उन्होंने मानव उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें अक्षय ज्ञान प्रदान किया। मनः पृथिव्यातामधिस्तेज सपो 5 नीलेन ततु खेबायुधार्यंस्तज भूतादौतमहात्मनि तस्मै ज्ञान कला ध्यात्वा तया ज्ञान विनिर्दहनो। 25। हित्वा तास्वेन भावेन निर्वाण सुख संविदा अनिर्देश पृथक कियेन तस्थो विध्वस्तबंधन। 26। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने भले भौतिक भोग से पूर्ण अपने मन को पृथ्वी के साथ मिलाकर शुद्ध किया। तब उसने पृथ्वी को जल के साथ, जल को अग्नि के साथ, अग्नि को वायु के साथ तथा वायु को आकाश के साथ मिला दिया। तत्पश्चात उसने आकाश को महत तत्व से और महत देश तत्व को आध्यात्मिक ज्ञान से मिला दिया। यह आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप को भगवान के अंश रूप में अनुभव करना है। जब स्वरूप सिद्ध जीव भगवान की सेवा में लगता है तो वह नित्य रूप से अवर्णनीय तथा अचिंत्य होता है। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह भव बंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा मांधाता के वंशज नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।